अरे बातों बातों में ना इतना टाइम निकल गया, पता ही नहीं चला। मुझे कोर्ट जाना है, डिवोर्स पेपर्स बनवाने। आप लोग ना शाम को मेघला के ससुराल आ जाइएगा, ओके? ओह सॉरी, माय बैड। अब डिवोर्स के बाद तो वो मेघला का ससुराल नहीं रहेगा ना। क्या करेगी बेचारी, सड़कों पे घूमती रहेगी गाना गाते गाते। 2-4 चिल्लर मिल जाएंगे। प्लीज मत करो ऐसा, अभी भी वक्त है, सोच लो। तुम जो करने जा रही हो ना, उसकी कोई माफी नहीं है। माफी? माँ, किसी की औकात नहीं है मुझे माफ करने की। मैं बहुत सह चुकी हूँ, अब नहीं समझ। प्लीज आप खाना शुरू कीजिए ना। हाँ पुत्र, चलो भाई खाना खाओ। वैसे यार आज खाना हम बनाए किसने? हम बहुत टेस्टी है और तुम्हारे हाथ का टेस्ट नहीं है। कैसे बनाए? होटल से मंगवाया क्या? अरे आज की रही हूँ, पूछ रहा हूँ, बताओ भाई किसने बनाया है? आप खुद ही गेस कीजिए। मैं तुम जानती हो गैस वैस मुझसे नहीं होता, बताओ ना प्लीज। मेघला पुत्र ने बनाया है, बहुत अच्छा बना पुत्र, सच में। मेरा दिमाग खराब हुआ पड़ा था कि तुम्हें मैंने खाने के लिए भी इतना सुनाया है। तुम कहती रही कि पापा मैं अच्छा खाना बनाती हूँ, मैं ऐसी गलतियां नहीं करती हूँ, पर मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, अपनी जिद पर अड़ा रहा। किसी और की गलती की सजा तुम्हें दी, तुम्हें देते गया और आज देर बहुत हो गई है। इट्स टू लेट अपनी गलती सुधारने के लिए। पर ऐसे एक बार मेघला, आई एम रियली सॉरी, हो सके तो मुझे माफ करना। नहीं पापा प्लीज, वो सारी बातें अब बीत गई हैं। हाँ पुत्र, हमारे सामने हीरा था, हीरा हम ही पहचान नहीं सके। रात भर मैं सोई नहीं, इतना अफसोस हुआ है मुझे, इतना अफसोस हुआ है। अक्सर किसी के खो जाने के बाद ही उस इंसान की अहमियत समझ आती है दादी। देखिए हम एक फैमिली है, फैमिली में ये सब कुछ होता रहता है। और पापा, मैंने कभी भी आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं माना है। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि मुझे आज आप सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाने का मौका मिला है। देखिए उस दिन अनजाने में ही सही, पर गलती तो हुई थी। खाना खराब बना था क्योंकि मैं सतर्क नहीं रह पाई, पर आज मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला है। पुत्र, वो गलती तो हुई है, पर गलती हम सबसे हुई है। हम किसी पराये को अपना मानते रहे और अपने को पराया, और शायद उसी की सजा आज हम भुगत रहे हैं। प्लीज आप ऐसा मत सोचिए। एक पॉजिटिव बात यह है कि दीदी भाई का साया अब इस घर से दूर हो गया है। आप सभी लोग खुश रह पाएंगे अब। और फिर लड्डू चाचू की शादी भी तो नजदीक आ रही है ना। मेघला, अगर रणवीर मुझे फोर्स नहीं करता ना, तो इन हालात में मैं ये शादी हरगिज नहीं करता। सारा मूड खराब कर दिया। लड्डू चाचू, आप सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे हैं, आप कम से कम शबनम आंटी के बारे में तो सोचिए। आप कितना वेट करवाएंगे उनको, और अगर आपने ऐसा किया तो उनके साथ तो बहुत गलत होगा। और तुम्हारे साथ जो गलत हुआ उसका क्या? उसकी आप चिंता मत कीजिए परम भैया। क्यों ना करें? हाँ, क्यों ना करें हम तुम्हारी चिंता? ये इतना गुस्सा आ रहा है अद्रिजा पर नहीं, अपने आप पर। वो लड़की हम सबको बेवकूफ बनाकर चली गई। सारे संकेत हमारे सामने थे, लेकिन हम समझ ही नहीं पाए। पूरा सीरियल देखना चाहते हैं तो अभी पेज को फॉलो करें और वीडियो को शेयर करें। क्या आप जानते हैं, पेज को फॉलो करने की वजह से आप पूरा वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, तो देर करें, अभी फॉलो करें और शेयर करें। फॉलो करने से आप केवल यह सीरियल बल्कि भविष्य में आने वाले सभी नए एपिसोड भी देख पाएंगे। लेकिन अगर आपने फॉलो नहीं किया तो शायद आप इसे फिर कभी न देख पाएं। अभी फॉलो करें, शेयर करें और पूरे सीरियल का मजा उठाएं। गलती हमारी है, इंसान अपनी नियत नहीं बदलता, लेकिन हम तो उसको समझ सकते थे ना। अद्रिजा इतना नीचे गिर सकती है कभी नहीं सोचा था मैं। क्या कुछ नहीं किया हम लोगों ने उसके लिए। घर में रखा, उसका ध्यान रखा, इतना प्यार दिया उसे। अक्सर ना जब लोग अच्छे होते हैं तो ये सोचते हैं कि बाकी सब भी उनके जैसे होते हैं, और यही हमारी गलती थी। रणवीर तो मेघला के साथ गलत कर रहा है।
अगर तू अपने किए हुए वादे से मुकर जाएगा तो कोई आसमान नहीं टूट जाए। नहीं नहीं परम, अगर मैं ऐसा करूंगा ना तो दुगलापन हो जाएगा। किसी इंसान की जुबान की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, हमारे परिवार के जुबान की कोई वैल्यू। एक रिक्वेस्ट है प्लीज, आज के दिन हम दीदी भाई के बारे में बात नहीं करते ना। आज मैंने बहुत प्यार से अपने हाथों से आप सभी के लिए खाना बनाया है, फिर पता नहीं मुझे ये मौका कब मिलेगा। आज जब हम एक साथ हैं तब हमें इस मौके को एंजॉय करना चाहिए ना, जिससे कि मैं बस इस मेमोरी को अपने दिल में बसा सकूं कि हम सब खुश हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, हम एक फैमिली है। देखिए मेघला ना सही कह रही है, हम सब एक परिवार हैं। एटलीस्ट आज के दिन खुश रहते हैं, साथ खाते हैं और सैड भी रहते हैं प्लीज। ठीक लगे मेघला पुत्र? लेकिन आज मिर्ची तो चेक कर ली ना तुमने? मेघला 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 मैंने तुम कुछ नहीं कर पाया, हमें माफ करते प्लीज, हमें माफ कर दे मेघला। माफ क्या हो गया है मेघला? जो भी हुआ है ना, ये सब मेरी गलती है, सिर्फ मेरी गलती है मेघला। मैंने देखा कि असलियत नहीं देख पाई मेघला। वो मैंने और तेरे बाबा ने ना उसे बहुत समझाया, उसे बहुत रोका, पर उसने हमारी एक नहीं सुनी। वो चली गई, वो चली गई डिवोर्स पेपर्स बनवाने के लिए। शर्म से हमारा सर झुका दिया है द्रिजा ने। अपनी बहन की शादी तोड़ने के लिए बाहर चली गई, आती हो गई कोर्ट से तलाक के पेपर्स बनवा कर। मुझसे गलती हो गई मेघला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दे शर्मा, प्लीज मुझे माफ कर दे मेघला। माँ तो हमेशा से एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग रही है ना, प्लीज माँ मत रोइए। मेघला मैं माँ होने का फर्ज नहीं निभा पाई ना, मैं माँ होने का फर्ज नहीं निभा पाई। मेघला सुन ना, मेघला सुन। मेघला तुझे पता है मैं ना हमेशा औद्रिजा की गलतियों को, उसकी खामियों को नजरअंदाज करती गई। मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं जानती हूँ। सुनो माँ हूँ ना, माँ का दिल ऐसा ही होता है, कभी कभी सच्चाई को देखते हुए भी वो नहीं देखता। मैं हमेशा यही सोचती रही कि औद्रिजा का दर्द कोई नहीं समझ रहा, तो कम से कम मैं तो समझूं। पर उसका वो दांत नासूर बनकर उसने पत्नी और नफरत की आग घर कर चुकी है। अब उसे सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तो समझ रही है वो कैसी कैसी बातें कर रही है। वो ऐसे तुम नहीं थी ना, फिर भी गलती मेरी है। पर अब नहीं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बस ये लाचार महसूस करने के अलावा मैं और कुछ नहीं कर पा रही हूँ। I'm sorry बेटा, I'm sorry। तो मेरी जिम्मेदारी थी, तेरी खुशी मेरी जिम्मेदारी थी, मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाई। मैंने जो तेरे साथ किया वो सही नहीं किया मेघला, मैंने तेरे साथ सही नहीं किया मेघला, मैंने तेरे साथ सही नहीं किया मेघला, मैंने तेरे साथ सही नहीं किया। प्लीज मुझे माफ कर दे सोना, अपनी माँ को माफ कर दे। अरे वाह, पूरी फैमिली यहाँ मौजूद है। आप लोग तो बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे मेरा। उससे ज्यादा ना मुझे आप लोगों पे ना बहुत तरस आ रहा है। देखिए ना कैसे मेरे इशारों पे नाच रहे हैं। जीजा तुम खेल खेल रही हो ना, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और शोभा आपको देता है आंटी, जो आप अपने पति के अंगूठे के नीचे दबके रह गई जिंदगी भर। द्रिजा, तुम मेरी पत्नी से ऐसे बात नहीं कर सकती। मैं बात कर सकती हूँ, और आप ना मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप बैठ जाइए। तर आज आपण चर्चा करणार आहोत
उन्हाळ्यात आरोग्याची काळजी घ्या. उन्हाळा खूप वाढला आहे. भरपूर पाणी प्या. उन्हाळी फळे खा, भाज्या खा आणि जास्त वेळ उन्हात फिरू नकात. तसेच योग्य कपडे घाला आणि डोक्याला टोपी किंवा स्कार्फने संरक्षण करा. भरपूर पाणी प्या. उन्हाळ्यात शरीराची पाण्याची कमतरता होऊ शकते, त्यामुळे दिवसभर पाणी प्यावे. उन्हाळी फळे आणि भाज्या, टरबूज, कलिंगड, टोमॅटो, काकडी यासारखी फळे आणि भाज्या उन्हाळ्यात शरीराला जास्त आवश्यक असलेली पोषक तत्वे पुरवतात. योग्य कपडे घाला. उन्हात फिरताना सैल आणि हलके कपडे घाला, जेणेकरून घाम चांगला निघू शकेल. आणि तेलकट आणि मसालेदार पदार्थ टाळा. उन्हाळ्यात मसालेदार पदार्थ खाऊ नयेत, कारण ते आपल्याला पचनास अपायकारक ठरू शकतात. चहा, कॉफीचे सेवन मर्यादित प्रमाणात करा. मैदानी खेळ खेळण्यासाठी एकतर सकाळी किंवा संध्याकाळची वेळ निवडा. आणि नैसर्गिकरित्या म्हणजे नारळ पाणी, उसाचा रस, कोकम, सरबत यासारखे नैसर्गिक थंड होणारे पदार्थ घ्या. धन्यवाद.